स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को करवाया था मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके पहले मैं करवा चुका हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोगों ने ये तो सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद की प्रोसेस क्या क्या होती हैं, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में जब हम क्लास खत्म किया था हमने, तब हमने पढ़ा था ये जो प्रेगनेंसीज होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज, उनको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं ना, हाउ टू अवॉइड दिस अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो हम बोल सकते हैं दीज मेथड्स हेल्प वुमेन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। दीज मेथड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, यानी कि हमारे पास इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं जिससे कि हम अनवांटेड जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, ओके, या फिर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड था हमारे पास बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड को हम डिस्कस करते हैं डिटेल से, है ना, जो कि है सबसे पहले अगर हम बात करें बैरियर मेथड में क्या करते हैं, तो देखो इसमें क्या होगा, दीज आर फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट का मीनिंग है हमारे पास जो वजाइना हम बोल सकते हैं, उसमें नहीं पहुंचने देते हैं, ओके। ड्यूरिंग कॉपुलेशन दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सम कॉमन बैरियर मेथड्स आर, यानी कि हमारे पास क्या है, ऐसे जो डिवाइसेस होंगे, कुछ ऐसे फिजिकल जो डिवाइसेस होते हैं हम बोल सकते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या काम करेंगे, जो स्पर्म होगा, है ना, तो वो स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचने देते हैं, ओके। तो जब पहुंचेंगे नहीं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या होगा कि जो फीमेल को प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी, ओके। तो पहला जो तरीका हम बोल सकते हैं यूजिंग कॉन्डम्स, है ना, तो कॉन्डम्स का यूज करके क्या हो सकता है यहाँ पे कि प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे वर्क करता है कॉन्डम, तो कॉन्डम होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। दीज आर थिन स्ट्रॉन्ग रबर शीथ यूज्ड बाय मैन टू कवर द इरेक्ट पेनिस, यानी कि जो इरेक्ट पेनिस को कवर करने के लिए एक रबर या फिर जो स्ट्रॉन्ग रबर की शीट होती है उसे हम बोल सकते हैं कॉन्डम, ओके। तो ये क्या करता है, इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव दैट हैज नो साइड इफेक्ट, यानी कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ओके। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं एक तरह से कवर कर लेगा। तो फिर ये जो कॉपुलेशन के बाद हम बोल सकते हैं जो स्पर्म रिलीज होता है तो फिर वो जेनिटल ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचने देता है, इस टाइप से ये काम करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो फेमिडोम आता है ना, जैसे कॉन्डम है मेल्स के लिए वैसे हम बोल सकते हैं फेमिडोम है फीमेल्स के लिए। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, ये बोलेंगे क्या, इट इज नॉट ए कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कॉमनली यूज नहीं होता है। कॉन्डम तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ये यूज कॉमनली नहीं होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव ये हम बोल सकते हैं मेथड कैसा है, कॉमन यूज नहीं करने वाला है। फेमिडोम इज ए थिन रबर और polyurethane tube which fits inside vagina. It is used by female just before starting coital activities, है ना। तो ये क्या होगा, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं कोई से भी फीमेल, तो हम बोल सकते हैं ये जो होगा क्या क्या करते हैं, फेमिडोम को एक तरह से वजाइना में फिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होगा वो जेनिटल ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाता, ओके। यानी कि हम एक तरह से बैरियर बीच में लगा रहे हैं, तो बैरियर लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, फेमिडोम या फिर कॉन्डम का यूज करके इसको जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उसको रोक सकते हैं। थर्ड है हमारे पास डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स, ओके। तो सर्वाइकल कैप्स को हम यूज कर सकते हैं कैसे, इट इज फ्लेक्सिबल रबर, यानी कि ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल रबर होगा या फिर प्लास्टिक का कवर होगा, दैट इज फिटेड ओवर द सर्विक्स इन द फीमेल्स, यानी कि सर्विक्स में इसको फिट कर दिया जाता है, और फीमेल की सॉरी सर्विक्स इन द फीमेल्स वजाइना, यानी कि फीमेल की वजाइना में जो सर्विक्स होगा पार्ट उसमें ये फिट कर दिया जाता है, ओके। इट चेक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस, यानी कि ये क्या करेगा, एक तरह से पहरेदारी करने में लग जाएगा कि स्पर्म बाहर जा मतलब अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। इसके बाद हम बोल सकते हैं दीज आर स्मेयर्ड विद ए सुपर मिशेडल जेली, और हम बोल सकते हैं क्रीम नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। तो एक तरह से ये क्रीम टाइप का होता है, मस्ट बी केप्ट फिटेड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद इसको जो फीमेल है
वो लगभग 6 घंटे तक इसको रखना पड़ता है उसको। ओके, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट तरीका देखें तो है हमारे पास केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से हम कैसे रोक सकते हैं, देखो, तो जैसे फॉर्म टेबलेट्स आते हैं या फिर जेलीज होते हैं, जो पेस्ट होते हैं या क्रीम्स होते हैं, एंड सुपरमिसाइड्स होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, एक तरह से केमिकल्स होते हैं ना। तो आर सम कॉमन केमिकल्स यूज्ड फॉर द फीमेल्स, सॉरी यूज्ड बाय फीमेल्स, यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ खाने की चीजें होती हैं या फिर कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि लगाने के लिए यूज होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से हमारे पास, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो दे आर सॉरी दीज आर प्लेस्ड इन वजाइना, these chemical adhere to the mucous membrane and immobile and kills the sperm, यानी कि जो क्या होगा इसकी वजह से ये स्पर्म को किल कर देगा, जिससे कि हो सकता है फीमेल के जो पार्ट है, जो वजाइना, वहां से अंदर नहीं जा पाता, मतलब स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा उसकी वजह से। ओके, तो इसके बाद हमारे पास है ओरल पिल्स। अब ये किस टाइप, मतलब कि कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो पहले हम समझते हैं कि ओरल पिल्स के टाइप हो सकते हैं ना। तो ओरल पिल्स यानी कि ओरली लेने वाली जो टैबलेट्स होंगी, है ना। तो जैसे कि दीज आर यूज्ड टू चेक ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन को ये एक तरह से रोक देते हैं। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, है ना। तो दीज आर मेनली hormonal preparations and contain estrogen and progesterone. These prevent development of egg and ovulation by inhibiting secretion of FSH, यानी कि हो सकता है FSH जो हार्मोन है उसको रिलीज नहीं करने देता और ओव्यूलेशन को ये रोक देता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ओके, द ओरल पिल्स एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरीज, यानी कि ये 3 जगह पे काम कर रही है। समझो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड द ओवरीज, यानी कि 3 जगह पे ये काम कर रही है। तो ये क्या करेगा, एफएसएच को रोक देगा, और तीन जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं ये तीनों, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बाद में हम बोल सकते हैं ओवरीज, जो कि ओवम को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि एग सेल बनाते हैं, है ना। तो वे सारी चीजें इसके ऊपर एक्ट करती, दे आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर ओसीएस। ओके, ओसीएस, है ना। तो इनके नाम हो गए हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर ओरल पिल्स। इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग ओरली। ओके, जब हम ओरली ले सकते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, एफएसएच जो हार्मोन है उसको डिक्रीज कर देंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे कि सीक्रेशन ना हो, जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं वो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ओवम का या फिर बोल सकते हैं एग्स का जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं होगा। ओके, सेकेंडरी क्या है हमारे पास, सेकेंड टाइप इसी में, तो ये हो सकता है वजाइनल पिल्स। तो वजाइनल पिल्स कैसे काम करेंगे, देखो, दीज आर ड्रग्स, है ना, प्रिपरेशंस विच कंटेन स्पर्मिसाइड्स, दे आर यूज बिफोर कॉपुलेशन बाय वुमन, यानी कि ये क्या करते हैं, स्पर्मिसाइड्स एक तरह से कंटेन करके रखती हैं जो कि कॉपुलेशन के पहले वुमन को लेना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वजाइनल पिल्स। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, ये हमारे पास इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि ये होगा एक तरह से इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईयूसीडी। तो आईयूसीडी कैसे वर्क करेगा ना, इसमें हम बोल सकते हैं दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेड ऑफ कॉपर, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील, यानी कि एक तरह से ये 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या, कॉपर का बना हो सकता है ना, प्लास्टिक का बना हो सकता है या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब ये कैसे यूज करना है, देखो, इसको यूज करने के लिए बहुत ही केयरफुली यूज कर सकते हैं ना, करना पड़ता है इसको, है ना। कैसे करेंगे हम, ए कॉपर टी इज इंसर्टेड इनटू यूटेरस बाय ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, यानी कि हम बोल सकते हैं जो डॉक्टर होगा अच्छा खासा, जो हम बोल सकते हैं इसकी प्रैक्टिस होगी उसको, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, यूटेरस में इसको इंसर्ट कर देगा, और हम बोल सकते हैं एंड लेफ्ट इन प्लेस, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द यूटेरस। ओके, यानी कि ये क्या कर देगा, एक तरह से इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, जिसमें कि एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस में, वो प्रोसेस को रोक देगा, है ना। जब वो प्रोसेस नहीं होगी तो एम्ब्रायो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, जब एम्ब्रायो डेवलप नहीं कर पाएगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से जो हम बोलेंगे क्या होगा, एक तरह से जो वुमेन है वो
प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएगी। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें द अदर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर लूप। पहली हमने क्या देखी, पहली तो थी हमारे पास कॉपर टी, दूसरा क्या हमारे पास लूप, मेटल रिंग्स, वो एंड सील्स, यानी कि ये 3-4 टाइप की और भी होती हैं, है ना। दीज कैन बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स अप टू 5 ईयर्स, यानी कि अगर किसी भी फीमेल को लंबे टाइम तक नहीं करके रखवाना है, मतलब कि एक तरह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करनी है, तो फिर वो लंबे टाइम तक भी ये इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर जब चाहें, जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचे, तब उस टाइम पे ये अवॉइड कर, मतलब निकलवा सकते हैं बाहर। ओके, तो इसके बाद हम बोल सकते हैं द ड्रॉबैक विद दीज डिवाइसेस आर ब्लीडिंग एंड डिस्कम्फर्ट, आईयूसीडी में कम आउट इवन विदाउट द वुमेन्स नॉलेज। ओके, इसमें नॉलेज का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। ओके, सॉरी फॉर दैट, नॉलेज। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्या है, जो डिस्कम्फर्ट होगा आईयूसीडी की वजह से, ये बोल सकते हैं, और ये विदाउट वुमेन की नॉलेज के ये बाहर निकल भी सकता है। ओके, और ये ब्लीडिंग भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स इसमें होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास, वो है नेचुरल मेथड। तो नेचुरली में हम लोग कैसे रोक सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, तो हम समझ सकते हैं इसको, देखो कैसे। दीज मेथड्स इंक्लूड्स एब्सटेंस, क्या है हमारे पास, अवॉइड कॉपुलेशन। ओके, या फिर रिदम मेथड्स। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या होगा, एब्सटिनेंस को, जो एब्सटिनेंस है उसको हम रोक सकते हैं। या फिर इसके बाद अगर देखें एंड कोइटस इंटरप्ट्स, यानी कि विथड्रॉल ऑफ द पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि 2 प्रोसेस हो सकती हैं, यानी कि अबाउट कॉपुलेशन, रिदमिक मेथड, यानी कि हम बोल सकते हैं कौन से टाइम पे, जबकि ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस टाइम पे इसको, मतलब कि सेक्सुअली बोल सकते हैं क्या होगा, सेक्सुअली इंटरमिनेट ना हो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, नेचुरल मेथड हो गया एक तरह से, ये अवॉइड करना होता है कि सेक्स पीरियड को डायरेक्टली रिदमिकली ना किया जाए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा तरीका क्या है, इजैकुलेशन के टाइम पे पीनस को मतलब बाहर निकाल दिया जाए ना वजाइना से, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है। लास्ट है हमारे पास सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या कर सकते हैं, देखो सर्जरी होगी बेसिकली, है ना, हमें ये तो नाम से ही पता लग रहा है। तो अब ये इसमें क्या होगा, देखो सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन बट दे मे कॉज इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट डन प्रॉपरली, यानी कि इसको हम प्रॉपरली अगर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे डॉक्टर से इसका यूज करवाना पड़ेगा। यानी सर्जिकल मेथड्स क्या हो गए हमारे पास, ऐसे मेथड्स जो कि सेफ तो हैं बट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं अगर इनको सही से तरीके से यूज ना किया गया, या फिर जो प्रोसेस होगी इनको सही से नहीं कर पाया कोई डॉक्टर, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और ये मेथड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है वेसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। तो अब वेसेक्टोमी क्या होगा, वेसेक्टोमी बेसिकली अगर हम बात करें तो मेल्स में देखने को मिलेगा। ओके, तो मेल्स में वेसेक्टोमी होगा और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होगा। ओके, तो वेसेक्टोमी को हम अगर समझें तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज द ए स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन मेल्स। ओके, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का नाम क्या होता है, वास्ट डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जब स्पर्म डक्ट को क्या करेगा, बीच में से रिमूव कर देगा या फिर काट देगा, छोटा मोटा या फिर कट लगा दिया, तो वैसे ही क्या होगा, बाय सर्जिकल ऑपरेशंस द 2 कट्स एंड आर देन लिगेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं टाइड विद द थ्रेड्स, दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट। ओके, यानी कि ये क्या करेगा, एक तरह से स्पर्म को बाहर नहीं आने देगा। तो क्या होगा इसमें, बोल सकते हैं जो हमारा वेसेक्टोमी होता है, यहाँ से हमने कट किया, बोल सकते हैं यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड और इस साइड दोनों ही पॉइंट्स को इसको बांध दिया हमने। जब इसको ऐसे बांध दिया तो क्या होगा, जब तो स्पर्म का पाथ जो होता है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना, इधर से अगर आ रहा होगा स्पर्म तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये रुक जाएगा पाथ। तो जब पाथ को ही रोक दिया तो जब स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रोसेस हम बोल सकते हैं वेसेक्टोमी की, हम बोल सकते हैं एक तरह से करवा सकते हैं ना। तो वेसेक्टोमी किसमें देखने को मिलती है, मेल्स में, और इसके पीछे क्या करना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है इसके लिए, है ना, लॉन्ग रन के लिए ये ज्यादा सेफ रहती है बट इसको प्रॉपरली करवाना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ऐसे ही हम अगर ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी देखने को मिलती है फीमेल्स में। अब ये क्या होता है, दिस इज अ सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द फीमेल्स, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, यानी कि ओविडक्ट जो होती है उसको पार्ट को रिमूव कर दिया जाए, छोटा सा काट के मतलब हटा दिया जाए थोड़ा बहुत, और उसके बाद अगर देखें तो सर्जिकल एप्लीकेशन द कट एंड्स आर टाइड, यानी कि इसमें भी वही प्रोसेस हो रही है।
जैसे कि इसमें काट रहे थे मतलब कि उसमें जो वैसेक्टोमी थी वास्ट डिफरेंस थी उसमें वो कट कर रहे थे, वैसे इसमें ट्यूबेक्टोमी में क्या कर रहे हैं, ओविडक्ट को थोड़ा सा काट के इसको भी टाइट कर दे रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है इसकी वजह से जो ओवम है यानी कि एग है हमारा, तो एग वो क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाएगा। जब फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाएगा तो हमें पता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो पार्टिसिपेट करती है। तो जब फैलोपियन ट्यूब तक ओवम नहीं पहुंचेगा या फिर एग की बात करें वो नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से स्पर्म वहां पर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा किसी भी एग को। ओके, यानी कि जब एग होगा ही नहीं वहां पे तो फर्टिलाइज किसको करेगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या है। अब इसके बाद हम इसके एक पॉइंट और समझते हैं, है ना। बोथ वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर also known as methods of sterilization. These do not affect the normal sexual life, यानी कि इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये स्टर्टिलाइजेशन के लिए इसका यूज होता है। और अगर हम देखें इसमें तो क्या होगा, ये एक तरह से अफेक्ट नहीं करती है नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को बिल्कुल भी। ओके, तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम्स विजिबल, यानी कि ये क्या होता है, मतलब एक और तरीका हमारे पास सर्जरी वाला। तो सर्जरी वाला क्या होगा, एक तो हमारे पास हो गया वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, सेकंड हमारे पास है अबॉर्शन। तो अबॉर्शन अगर हम करवाएं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी जो है उसको अवॉइड हम कर सकते हैं, बट ये करवाना पड़ता है बिफोर द टाइम, है ना। ये टाइम पीरियड से पहले करवाना पड़ता है और बहुत सारी भी चीजें लेनी पड़ती है, मतलब डॉक्टर की परमिशन और मतलब बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब प्रिकॉशंस लेंगे तभी ये सफल हो पाता है ना। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो फीमेल की जो लाइफ है वो उसको अफेक्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बैडली इफेक्ट्स उस पर पड़ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, दिस मेथड इज वाइडली मिस यूज बाई पीपल्स हु डू नॉट वांट ए फीमेल चाइल्ड, यानी कि ये उनके द्वारा ज्यादा किया जाता है ना। तो किनके द्वारा, जो कि फीमेल चाइल्ड को नहीं चाहिए, मतलब कंसीव नहीं करना चाहते, उनको मेल ही चाइल्ड चाहिए, है ना, बच्चा चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए, तो उनके लिए बोल सकते हैं वो लोग मिस यूज करते हैं इसके लिए, यानी ये हमारे लिए बोल सकते हैं इलीगल है। और अगर हम और बात करें तो मोर ओवर द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन टू हैव ए हेल्दी सोसाइटी। ओके, तो हम बोल सकते हैं हेल्दी सोसाइटी रखने के लिए मेल फीमेल सेक्स रेशियो अच्छे से होना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो लोग एक तरह से फीमेल्स को नहीं कंसीव करना चाहते तो क्या होगा, उसकी वजह से फीमेल और मेल रेशियो वो है कम होता जाएगा, है ना। तो जब ये होता मतलब डिक्रीज होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना, पर्टिकुलरली ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स एंड कॉपर टी एक्सेट्रा, वन मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर साइड इफेक्ट्स एंड टेक रेगुलर मेडिकल एडवाइसेस। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी अगर ओरल पिल्स का यूज कर रहा है या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रहा है ना, या फिर वजाइनल पिल्स का यूज कर रहा है कोई भी, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी डॉक्टर का कंसल्टेंसी चाहिए, है ना। तो वो जो कि ट्रीटमेंट में या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि एक तरह से बॉडी की फिटनेस के अकॉर्डिंगली वो सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर टी या फिर वजाइनल पिल्स या ओरल पिल्स लेने से पहले ये हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा किसके बारे में, मतलब इम्पोर्टेंट होगा ये एक तरह से कि बॉडी अडेप्ट करेगी किसी चीज को या नहीं, या फिर डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, है ना। इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या है, कंसल्टेंसी डॉक्टर की बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।